शहर की कच्ची बस्ती में एक गरीब मजदूर कालू रहा करता था। कालू के घर में उसकी पत्नी जानकी थी। जानकी लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करके कुछ पैसे कमा लेती थी और वहीं कालू मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करता था। कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण कालू की मजदूरी बंद हो गई थी। अरे जानकी, इस बार तो बरसात ने हद ही कर दी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर इसी तरह काम पर नहीं गया तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कैसे होगा। अरे तुम चिंता क्यों करते हो? बारिश का क्या है, एक आध दिन में रुक जाएगी और उसके बाद फिर से काम शुरू हो जाएगा। और 3 दिन तो हो गए, बरसात तो रुक ही नहीं रही है और आगे भी रुकने के कोई आसार नहीं दिख रहे। तो क्या हुआ, तुम्हारा काम बंद हुआ है ना? मैं तो अभी भी लोगों के घर झाड़ू पोंछा करने जाती हूँ। मेरी पगार से कुछ दिन तो निकल ही जाएंगे। अरे, घर का खर्चा तो हम किसी तरह चला लेंगे जानकी, लेकिन ये जो छत टपक रही है, इसका क्या करेंगे। ये बात तो सही है, हमारी झोपड़ी अब काफ़ी पुरानी हो चुकी है और इसके छप्पर में कई छेद हो गए हैं। रात भर पानी टपकता रहता है। मैं भी इसी बात से बहुत परेशान हूँ। कहीं किसी दिन ज्यादा बारिश आ गई तो हमारी झोपड़ी टूट कर बिखर ना जाए। राम राम, ऐसी अशुभ बातें क्यों करते हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। ये झोपड़ी ही तो हमारा सब कुछ है। अगर यही नहीं रही तो हम जाएंगे कहाँ? ठीक है जानकी, जब तुम्हारी पगार मिल जाएगी तो कुछ पैसे बचाकर छप्पर की मरम्मत करवा लेंगे। शायद परेशानी कुछ कम हो जाए। ठीक है जी, अब ज़्यादा परेशान मत हो। ये लो, खाना खा लो और सो जाओ। सुबह मुझे भी जल्दी काम पर जाना है। जानकी और कालू अपनी झोपड़ी में सो गए। रात को अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे पानी कालू की बस्ती में भरने लगा। सुबह जब कालू और जानकी उठे तो उन्होंने देखा कि बारिश का पानी घर तक पहुंच चुका है। अब मैं काम पर कैसे जाऊंगी? लेकिन अगर नहीं गई तो मालकिन लोग नाराज हो जाएंगे। आप जानते हो ना, बड़ी मुश्किल से छुट्टी देती है। लेकिन बाहर तो पूरी बस्ती में पानी भरा है, तुम जाओगी कैसे। जानकी जैसे तैसे काम पर चली जाती, लेकिन अगले दिन फिर से तेज बारिश होती। आज तो मैं तुम्हें किसी भी तरह काम पर नहीं जाने दूंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा। ठीक है, तुम ठीक ही कहते हो। आज नहीं जाती। अगर मालकिन नाराज हुई तो मना लूंगी। अगले 2 दिन तक तेज बारिश से पूरी बस्ती में पानी भर गया। जानकी काम पर नहीं जा पाई। 3 दिन बाद जब जानकी पहुंची तो मालकिन ने नाराज होकर सवाल किया, कहाँ थी तुम? पिछले 3 दिनों से काम पर क्यों नहीं आई? मैम साहब, क्या बताऊं? इतनी बारिश हो रही थी कि पूरी बस्ती में पानी भर गया। मेरी झोपड़ी के अंदर तक पानी आ गया। आप ही बताइए, मैं कैसे आती? इसका मतलब बारिश होगी तो तुम काम पर नहीं आओगी, है ना? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था मैम साहब। तुम जानती भी हो 3 दिन से मुझे कितनी परेशानी हो रही है। सारा काम मुझे खुद करना पड़ा। माफ कीजिए मालकिन जी, पर मैं क्या करती? आने का रास्ता ही नहीं था। बहाने तो तुम्हें बहुत बनाने आते हैं। देख, अगर अगली बार ऐसा किया ना तो फिर काम से छुट्टी। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए। बारिश की वजह से मेरे पति की मजदूरी भी छूट गई है। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ होता है। आप मुझे काम से निकाल देंगी तो हम क्या खाएंगे? अगर इतनी ही चिंता है तो रोज काम पर आया करो। चलो, अब जल्दी से जाकर सारा काम करो। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे, लेकिन नौकरी जाने के डर से जानकी किसी तरह रोज काम पर जाती। एक दिन जब जानकी काम से लौट रही थी, बस्ती में शोर सुनाई दिया। मैं जाकर देखता हूँ कि बाहर क्या हुआ है, क्यों इतना शोर हो रहा है। क्या हुआ भाई, इतना शोर क्यों मचा है। क्या बताऊं भैया, बस्ती के बाहर पुल टूट गया है। वहां एक कार फंसी है। अगर जल्दी मदद नहीं मिली तो कार पानी में बह जाएगी। कार में कोई है क्या। हाँ, एक औरत है।
अकेली है, बहुत रो रही है, मदद के लिए चिल्ला रही है। तो हमें जाकर मदद करनी चाहिए। लेकिन इसमें खतरा है, पानी कभी भी बस्ती की तरफ आ सकता है। तुम्हें नहीं चलना तो मत चलो, मैं तो उसकी मदद जरूर करूंगा। कालू वहां पहुंचा जहां कार फंसी हुई थी। पानी का बहाव बहुत तेज था। उसने रस्सी पेड़ से बांधी और कार की तरफ फेंक दी। तभी जानकी भी वहां पहुंची। अरे ये तो मेरी मालकिन है। मैडम जी डरिए मत, आपको कुछ नहीं होगा। मैंने आपकी गाड़ी को भी रस्सी से बांध दिया है। थोड़ी देर में पानी का बहाव कम होगा तो गाड़ी भी निकाल लेंगे। क्या तुम जानकी के पति हो? हाँ, जानकी मेरी पत्नी है। लेकिन मैम साहब, आप यहाँ पानी में कैसे फंस गई? मैं अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर गई थी। लौटते समय पानी का बहाव तेज हो गया और गाड़ी फंस गई। अरे कोई बात नहीं मालकिन। मैं बहुत डर गई थी। कब से मदद के लिए चिल्ला रही थी। भला हो तुम्हारा जिसने मेरी जान बचा ली। जानकी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। इतने खराब मौसम में भी काम पर आने को कहा और नौकरी से निकालने की धमकी दी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी जान बचाई। अरे कोई बात नहीं मालकिन, आपकी जान बचाना तो हमारा फर्ज था। जानकी, तुम्हारी झोपड़ी में जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगी, और आज के बाद तुम्हें कभी भी नौकरी से निकालने की धमकी नहीं दूंगी। आज मुझे समझ आया है कि हम जैसे अमीर लोगों के लिए बारिश मजा है, लेकिन तुम गरीबों के लिए बहुत बड़ी परेशानी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन।